हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अश्विनी कैलास सोनोने, दिशा होम्योपैथी क्लिनिक शेवगांव, जिला अहिल्यानगर। आज हम लोग नेक्स्ट केस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो केसेस होते हैं ये मेरे पास पूरे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन ड्यू टू प्राइवेसी इशू हम लोग यहाँ पे वो पोस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग आज एक थोड़ी सी न्यू रेमेडी देखने वाले हैं। तो ये केस ऐसे स्टार्ट होती है कि ये जो पेशेंट है ये मेरी पुरानी पेशेंट है। वो मेरे पास पहले माइग्रेन के लिए आती थी, तो उसको मैंने पहले सेपिया दिया था और सेपिया से वो लगभग 3-4 साल तक तो बहुत अच्छी थी, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन इस बार जब आई ना तो उसका ये प्रॉब्लम था कि उसको सीवियर नेक पेन, वो उसकी नेक थोड़ा सा भी इधर उधर हिला नहीं सकती और नेक में से ही ना वो बोल रही थी मुझे ना ऐसे कटक कटक ऐसे आवाज़ आता है और नौशिया होता था बहुत, उसको वोमिटिंग भी होता था। तो ये जो सारी कंप्लेंट है इसको 2-4 दिन में ही स्टार्ट हुई थी और उसकी सिवियरिटी बहुत थी। मतलब ये सो के ही थी, वो उठ भी नहीं सकती थी, कुछ खाना भी नहीं खा सकती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, वो सो के ही थी बेड पे। तो उसने एज यूजुअल पहले एलोपैथी ली थी और फिर उसके बाद मेरे पास आई थी, क्योंकि पहले में अवेलेबल नहीं थी तो उसने फिर एलोपैथी ली थी और एलोपैथी से उसे बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं गिरा था। फिर वो मेरे पास आई है और उसने मुझे ये हिस्ट्री बताई ऐसी, जो उसकी चीफ कंप्लेंट है और कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो पेशेंट है ये मेरे रेगुलर पेशेंट है, इसलिए मैंने ज़्यादातर IPR वगैरह पूछा नहीं था। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके घर में इसके हस्बैंड, इसका एक बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है और एक दूसरा बेटा है छोटा। स्पेशल चाइल्ड है वो 18 बरस का है और उसका जो छोटा बेटा है वो अभी 14 साल का है। और इसके जो हस्बैंड है वो फिश रहती है ना, फिशिंग का वो बिज़नेस है उनका। वो दूसरे जगह से वो फिश लाते हैं दूसरी स्टेट से और यहाँ महाराष्ट्र में आके वो बेचते हैं, ऐसे उनका बिजनेस है। या कभी कभी महाराष्ट्र से लेकर जाते हैं दूसरी स्टेट में जाके बेचते, मीन्स ऐसा उसका बिजनेस है वो इसके हस्बैंड का। तो फिर मैंने पूछा कि एक्चुअली 2-3 दिन पहले हुआ क्या था ऐसा, मतलब ये चीफ कंप्लेंट जो स्टार्ट हुई नेक पेन, उसके पहले कुछ हुआ था क्या? तो बोले कुछ नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे ही मैंने पूछते पूछते गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड पता था। तो इन्होंने क्या किया है ना, अभी रिसेंटली इन्होंने एक घर खरीदा है। मतलब उनका घर का खुद का घर नहीं था तो उन्होंने घर खरीदा है। और जो घर खरीदा है उन्होंने, तो वो उन्होंने क्या किया है कि लोन लिया है उसके लिए, क्योंकि वो जो घर था वो 28 लाख का था और उन्होंने 25 लाख का लोन लिया है और 3 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट किया है। तो ऐसे उन्होंने किया है। तो फिर मुझे ये पता थी बात, तो फिर मैंने डायरेक्टली पूछा कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो ये बोली कि हाँ मैडम, क्या हुआ ना, हमने ऐसा लोन किया है और वो जो लोग हैं वो घर पे आके गई और मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो लोग घर पे आके गए। तो मैंने बोला क्यों अच्छा नहीं लगा? तो बोल रही है कि इन्होंने बहुत सारा लोन लेके रखा है और अभी वो लोग घर पे आ रहे हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बोला कि घर जो लेना है इसको ही लेना था ना, मैं थोड़ी बोल रहा था कि घर लो घर लो। मतलब ये जो पेशेंट है इसका थ्रू आउट ये चल रहा था कि मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है। उसने थोड़ी भी ये नहीं किया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी ये घर लेना एक इसकी रट लगी रहती थी। मतलब मैंने उसे बहुत साल से देखती हूँ ना, कभी भी बात करे ना तो उसके दिमाग में वही चलता था, वही कीड़ा कि हमें घर लेना है, हमें घर लेना है। जब भी किसी के पास जाएगा ना ऐसे ही बात करेगी, हाँ हमारे पास तो अभी घर लेने वाले हैं, हमारे पास तो इतने पैसे आए हैं, ऐसे बात करेगी। तो ऐसी हिस्ट्री है और उसका जो रहन सहन है वो बहुत अच्छे से रहता है, वो बहुत अच्छे से रहती है। मतलब टिप टॉप रहने वाली लेडी है और कहीं कभी भी बात करेगी तो ऐसी बात करेगी कि जैसे हमें लगेगा कि हमेशा की डिल्यूजन वेल्थ में है ये लेडी, ऐसे बात करेगी। ओके, तो ये ऐसी केस थी, तो हम लोग अभी इस केस को एनालाइज करेंगे। तो एक्चुअली मैंने इस पेशेंट को ऐसे समझाया कि ये जो लेडी है पहले ही ना ये बहुत दिमाग में ऐसे डिल्यूजन वेल्थ वैसे ऐसे रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ ना कि ये जो लोग है जो लोन उसने दिया नहीं था, मतलब लोन का जो EMI होता है वो EMI लेने के लोग इसके लिए लोग घर पे आ गए। तो ये इसको अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं लगा मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले ग्रेसफुल रह रही थी उसका वो डिस्ग्रेस हो गया। तो इसका मैंने रूब्रिक लिया था डिल्यूजन डिस्ग्रेस्ड ही इज। मतलब वो
पूरे गांव में ऐसे बोलती रहती थी कि मैं घर लूँगी, मैं मेरे पास इतने पैसे हैं, वैसा पैसा है, इतना बड़ा घर लेने वाली हूँ, ऐसे बोलते फिरती थी। लेकिन जब घर पे लोग आए, तो जब इसके घर पे लोग आए ना, तो ये डिस्ग्रेस हो गई ये लेडी। मतलब पहले वो जो ग्रेसफुली घूमा करती थी समाज में, वो अभी डिस्ग्रेस हो गई। अब हम लोग डिस्ग्रेस का थोड़ा सा अगर मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग ऐसे दिया है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल यूजुअली बिकॉज यू हैव बिहेव्ड बैडली। मतलब क्या हुआ ना कि इन्होंने बहुत सारा लोन लेके रखा है, तो लोग तो इनके घर में आने ही वाले हैं ना, तो इनके घर पे लोग आए तो इसको बुरा क्यों लगना चाहिए, क्योंकि बाबा आप लोगों ने पैसा लिया उनसे तो वो आएंगे ना, आपने अगर ईएमआई नहीं दिया तो आपके घर आने वाले। लेकिन इसको ये बात हजम नहीं हुई है, तो ये होता है डिल्यूजन डिसग्रेस्ड। और डिसग्रेस का और एक मीनिंग दिया है, अ पर्सन और थिंग दैट गिव्स यू अ बैड इंप्रेशन मेक्स यू फील सॉरी एंड एम्बेरेस्ड। ये एम्बेरेस्ड भी हो गई ना, अभी समाज में ये मुँह दिखाने के लायक नहीं रह गई, इसका ऐसा डिल्यूजन हुआ है। तो ये भी हम लोग डिल्यूजन डिसग्रेस में ये भी हम लोग समझ सकते हैं। तो मैंने तो पहला रूब्रिक यही लिया था, डिल्यूजन डिसग्रेस चीज़, और दूसरा रूब्रिक ये लिया था कि ये जो बार बार बोल रही थी, ये जो इसके दिमाग में कीड़ा था कि घर लेना है, घर लेना है, हमारी क्या कैपेसिटी वो नहीं देख रही, लेकिन उसके दिमाग में यही कि नहीं मुझे घर ही लेना है, मुझे घर ही लेना है। तो हम लोग इसे क्या रूब्रिक लेंगे, तो ये है रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन फैनेटिसिज्म। तो ये जो कीड़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैनेटिसिज्म। मतलब फैनेटिसिज्म में कैसे होता है ना, हम लोग आगा पीछा कुछ भी विचार नहीं करते हैं, बस एक ही चीज़ की रट लगाए बैठते हैं। और जो रट रहती है ना, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहता है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग थॉट रहता है कि नहीं मुझे घर लेना ही है ऐसे। तो जब हम लोग ऐसे हमारे दिमाग में अगर ऐसा जब कीड़ा चलता है ना, तो हम लोग दूसरी जो बाकी की चीज़ें होती है हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। मतलब हम लोग बाकी के अदर व्यूज़ जो होते हैं वो हम लोग देखते ही नहीं है कि बाबा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर आज हम लोग घर लेंगे भी तो फिर बाकी के पैसे का तो लोन ही करना पड़ेगा ना, और लोन चुकाने के लिए हमारा उतना बिजनेस भी होना चाहिए। मतलब 25 लाख का लोन उनको उतारना है और इनका इतना बिजनेस भी नहीं चलता है, फिर भी इसने लोन लेके वो घर लिया है। तो ये होता है फैनेटिसिज्म, आगे पीछे का कुछ नहीं देखना है, और जो कीड़ा रहता है वही सिर्फ उसको कंप्लीट करना होता है। दूसरा जो थॉट है वो उसके दिमाग में आता ही नहीं है, दूसरे व्यूज़ इसके दिमाग में आते ही नहीं कि बाबा अगर हम लोग ये लोन नहीं पे कर सकते तो हम लोग कैसे करेंगे, आगे जाके क्या होगा, ये इसके दिमाग में आता नहीं। तो इसे बोलते हैं रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन विथ फैनेटिसिज्म। तो इस पेशेंट को मैंने रॉबिनिया ये रेमेडी दी थी। एक्चुअली ये रेमेडी थोड़ी सी न्यू है हमारे लिए, लेकिन बहुत कॉमनली आने वाली रेमेडी है। तो रॉबिनिया ये जो रेमेडी है ये सल्फ़र के बहुत क्लोज चलती है। तो सल्फ़र एंड रॉबिनिया बहुत क्लोज चलते हैं। जब सल्फ़र फेल हो जाए और हमें ऐसे फील आए कि ये डिसग्रेस्ड है और फैनेटिसिज्म में ये पेशेंट, लेकिन सल्फ़र से ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग रॉबिनिया सोच सकते हैं। तो रॉबिनिया ये जो पेशेंट होते हैं ये बहुत ही डिसग्रेसफुल रहते हैं, डिसऑनर्ड रहते हैं, हॉटी रहते हैं, एम्बेरेस्ड रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे रॉबिनिया का विचार कर सकते हैं। मतलब हम लोग वहाँ पे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसे हमें रॉबिनिया देना है।